मैडम होती तो उनसे बात की जाती, मैडम है ही नहीं। बहुत पहले गांव में हमने देखा है कि घरों को फर्श पर गोबर से लिपाई की जाती थी। जो सहन होता था, काफी बड़े बड़े सहन होते थे, रोजाना उन पर गोबर से लिपाई की जाती थी। और जो चौका, जिसको आज रसोई बोलते हैं, किचन बोलते हैं, उसमें भी गोबर की लिपाई की जाती थी। और जो चूल्हा होता था, चूल्हे पर पिंडोल मिट्टी से उसको पोता जाता था। तो रोजाना मैं तो देखा है कि मेरी माँ ये सब कुछ करती थी। उनसे तो कभी पूछने की हिम्मत नहीं हुई कि आखिर वो ऐसा क्यों करते हैं। रसोई को भी लीप कर फिर वो चूल्हे पर जो रोटियां बनती थी गोचनी की, चौके पर बैठ के खाया करते थे। और एक बड़ी अद्भुत मन मोहने वाली दिमाग में आज भी वो सुगंध बसी हुई है। बहुत ही खूबसूरत सुगंध उसमें आया करती थी। गोबर से लीपने पर पवित्र हो जाती है रसोई भी और सहन भी। दीपावली के बाद गोवर्धन की पूजा करते हैं। दशहरा में भी जो छठ पूजन का होता है, उसमें भी गोबर लाकर उसके नव को बनाए जाते हैं और उसमें गोबर को वहाँ भी पूजा की जाती है। लेकिन आज हम इसका जिक्र क्यों कर रहे हैं? देश की राजधानी दिल्ली के लक्ष्मीबाई कॉलेज में जो वहाँ की प्रिंसिपल है प्रत्युषा वत्सला, उन्होंने गोबर से अपने क्लास की दीवार को वहाँ एक मेज पर चढ़कर स्वयं लीपने का एक उदाहरण पेश किया। अब प्रिंसिपल है दिल्ली के लक्ष्मीबाई कॉलेज में, तो जाहिर सी बात है कि वो अनपढ़ ग्रामीण तो नहीं होंगी। लेकिन उन्होंने ये जो प्रयास किया अपने बच्चों को, अपने वहाँ के जो छात्र हैं उन छात्राओं को प्रेरणा देने के लिए, उसके हिसाब से उन्होंने उनको एक संदेश देने के लिए वो स्वयं किया और गोबर से दीवारों को लीपा उन्होंने। और अपने सब कुछ पूरी तरह से मालूम था कि गोबर को लीपने से क्या होगा। ये तो थी माइनर बात, लेकिन अगले दिन अखबारों में जो छपा वो समाचार बड़ा नेगेटिव था। और उसका परिणाम ये हुआ कि 2-3 दिन बाद ही डूसू या NSUI के जो अध्यक्ष हैं रौनक खत्री, वो अपने कुछ साथियों के साथ लक्ष्मीबाई कॉलेज पहुंचे, अपने हाथों में गोबर से भरी हुई थैलियों को लेकर। और उन्होंने वहाँ पहुंचकर मैडम के दीवारों पर उस गोबर को लगाया। उन्होंने लता शर्मा थी वाइस प्रिंसिपल, उन्होंने उनको रोकते हुए कहा भी कि भाई ऐसा आप लोग यहाँ ना करें। लेकिन उन्होंने उसका जवाब बड़ी बेअदबी से दिया कि भाई मैं डूसू प्रेसिडेंट हूँ, ये करना है तो उनको अपने घर में करें जो कुछ करना है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह है, उन्होंने भी यही टिप्पणी की कि भाई ये प्रयोग अपने घर में करना चाहिए। ये मैकाले के जो दत्तक पुत्र हैं उनको मालूम ही नहीं कि आखिर गोबर की लिपाई क्यों करते हैं। अन्य धर्मों में धर्म के बारे में बचपन से ही धर्म के लिए जानकारी दी जाती है। उन्हें बताया जाता है कि आपके धर्म में क्या क्या अच्छाई है, अपने धर्म का पालन करना चाहिए। काश की हिंदुओं में भी इस तरीके का शुरुआत होती। सनातन धर्म क्या है, का प्राचीन इतिहास क्या था, जो भी हमारे संस्कार हैं, संस्कृति है। हिंदुओं में जनेऊ था, तिलक था, चोटी थी। अगर जो किसी को आज चोटी रखे हुए देख ले तो उपहास करने लगते हैं, मजाक करने लगते हैं। दिल्ली के लक्ष्मीबाई कॉलेज से मैं तो इसको कहूँगा कि ये गोबर क्रांति है, जिसके बारे में सभी को जानना चाहिए कि आखिर क्यों गोबर से घर लीपे जाते थे। मैं खुद गवाह हूँ। एक हमारे यहाँ 2 मंजिला होता था, उसमें सर्दियों में वो गर्म रहता था और गर्मियों में उसका तापमान बाहर के तापमान के मुकाबले लू चल रही है तो वो ठंडा रहता था। और वही गोबर की ही लिपाई होती थी, क्योंकि इन्फेक्टिव बैक्टीरिया, वो जो जर्म्स हैं, बैक्टीरियाज हैं जो कि बीमारी फैलाने वाले हैं, वो वहाँ आते ही नहीं अगर जो वहाँ लिपाई गोबर से की हुई हो। किसी भी तरह के मच्छर है, मक्खी है, जो बीमारियां फैलाने वाले जो इन्फेक्टिव बैक्टीरिया हैं, वो भी गोबर से अगर जो लिपाई हुई है तो वहाँ नहीं आते हैं। यानी बाहर के टेम्परेचर से 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा रखता है गर्मियों के मौसम में। और इसी तरीके से सर्दियों में भी गर्म रखने का गुण गोबर में है। ऐसी ऐसी चीजें वहाँ पर देखने को मिलती है। यानी जो दीवारों पर या फर्श पर जो प्लास्टर किया जाता है, गायों के गोबर में मिट्टी भी मिलाते हैं, नीम की पत्तियां मिलाते हैं, जिप्सम और अन्य प्राकृतिक सामग्री मिलाकर तैयार करके जो प्लास्टर बनता है, यानी तापमान में तो गिरावट आती ही है। इन चीजों के ऊपर कोई अभी ध्यान ही नहीं दिया जाता है। अभी वो बहुत सारी अगरबत्ती जलाते हैं, कचरा अगरबत्ती जलाते हैं बच्चों के आने पर बहुत सारी। लेकिन उस टाइम भी वो सब प्राकृतिक चीजें जो है उनको हम भूलते जा रहे हैं। धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यता है कि पवित्रता के साथ साथ ये सुख समृद्धि लाने वाला माना जाता है। जहाँ इसकी गोबर से लीपा जाता है, लक्ष्मी का वास होता है, इस तरीके से बीमारियां वहाँ नहीं पहुँचती है, इस तरीके से मान्यता है। और मैं ये मानता हूँ कि घर के रूप में भी है ये तो पर्यावरण के लिए भी ये बहुत इसका इस्तेमाल होता है। इस तरीके से जो इसकी अच्छाइयों को देख
देखने के बजाय का उपहास उड़ाया गया। लक्ष्मीबाई कॉलेज में जो प्रिंसिपल ने वहाँ पर गोबर से लिपाई की, बड़े बड़े DRDO के वैज्ञानिक हैं जो नागपुर में उन्होंने गोबर पर रिसर्च कर रखी है। काफी बड़ा गोबर को लेकर रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया हुआ है। गोबर से सुगंध न आकर वो उनको अब बदबू आने लगी है। अभी पिछले दिनों किसी नेता ने कहा भी है कि भाई बड़ा गोबर से बड़ी बदबू को लेकर भी पीछे कहा गया है। आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं, हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। ये गोबर मान के या ये भाजपा या संघ का मामला मान के बुराई करने लग जाए तो ये नहीं बनता है। देखिएगा कि हम चोटी क्यों रखते थे, तिलक क्यों लगाते थे, तो इनके पीछे वैज्ञानिक तथ्य क्या है, तो आपको अच्छा लगेगा। क्या आपने सोचा है कि पंडित अपनी छोटी क्यों रखते थे? इसके पीछे छिपा है एक गहरा रहस्य। छोटी सिर के सहस्रार चक्र को सक्रिय करती है, जिससे मानसिक शक्ति और स्मरण शक्ति बढ़ती है। ये केवल धार्मिक परंपरा नहीं थी, बल्कि इसका वैज्ञानिक कारण भी है। सिर के मध्य भाग में छोटी रखने से रक्त संचार बेहतर होता था। शास्त्रों के अनुसार माथे पर तिलक लगाने का विशेष महत्व है, क्योंकि मस्तिष्क में भगवान सूर्य का स्थान बताया गया है और तिलक लगाते समय सर के पीछे इसलिए हाथ रखा जाता है ताकि सकारात्मक ऊर्जा हमारे शीर्ष चक्र पर इकट्ठी होकर बुद्धि शुद्ध करे। योगा को भी मानने लगे हैं। 21 जून को योगा दिवस भी आता है, सारी दुनिया मान रही है। तो हमारा नालंदा जो ज्ञान है वो बिहार में ये सारा का सारा है। महाबोधि वृक्ष है बोध गया में, देखिए तो यहाँ ज्ञान का भंडार था। लक्ष्मीबाई कॉलेज की जो प्रिंसिपल है प्रतीक्षा वत्सला जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। उन्होंने एक अच्छी शुरुआत की है अपने बच्चों को प्रेरित करने के लिए। ऐसे कार्य की सराहना की जानी चाहिए। अब आपकी प्रतिक्रियाओं की हमें प्रतीक्षा रहेगी। शीघ्र ही हम आपको किसी नए विषय के साथ मिलेंगे और हमें अपनी प्रतिक्रिया अवश्य बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार। मिलते हैं किसी नए विषय पर आपसे बात करने के लिए। वोटर वाणी की ओर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।